हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, केंद्रीय आर्थिक मामलों की कमेटी की सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें 3 रेल परियोजनाओं को 8,000 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसमें भुसावल मंडल में खंडवा, बुरहानपुर, भुसावल और जलगांव मनमाड़ रेलखंड के 391 किलोमीटर पर तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की मंजूरी मिली है। दोस्तों, रेल समिति के पूर्व सदस्य श्री मनोज सोनी सर ने बताया कि खंडवा भुसावल के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की सौगात प्रधानमंत्री और रेल मंत्री ने दी है। इसको लेकर सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने खंडवा बुरहानपुर भुसावल के बीच 130 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग को तीसरी एवं चौथी रेल लाइन बिछाने की सौगात दी है। इस परियोजना में अनुमानित लागत कम से कम 3,514 करोड़ आएगी, जिसकी मंजूरी दे दी गई है। इस कार्य को लगभग 4 साल में पूरा किया जाएगा। दोस्तों, सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी ने प्रधानमंत्री का आभार माना है। सांसद जी ने बताया कि कैबिनेट ने भारतीय रेलवे में 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे कनेक्टिविटी प्रदान करने, यात्रा को आसान बनाने, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, तेल आयात को कम करने और कार्बन उत्सर्जन का कम करने के लिए बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, परियोजनाओं से इन रेलखंडों की मौजूदा लाइन क्षमता में वृद्धि और परिवहन नेटवर्क को बढ़ाकर लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार होगा, जिसके परिणाम स्वरूप सुव्यवस्थित आपूर्ति श्रृंखला और त्वरित आर्थिक विकास होगा। दोस्तों, तीनों परियोजनाओं की लागत 7,927 करोड़ रुपए लगभग है और इन्हें 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा। दोस्तों, निर्माण अवधि के दौरान परियोजनाओं से लगभग 1 लाख मानव दिनों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज यानी कि कल 7,927 करोड़ रुपए की लागत की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजना है जलगांव से मनमाड़ तक के बीच चौथी रेल लाइन, जो कि 160 किलोमीटर लंबी है। भुसावल से खंडवा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन, जो कि 130 किलोमीटर लंबी परियोजना है। और प्रयागराज के इरादतगंज मानिकपुर के बीच तीसरी रेल लाइन, जो कि 84 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों, प्रस्तावित मल्टी ट्रैकिंग परियोजना से परिचालन आसान होगा और भीड़भाड़ कम होगी, जिससे मुंबई और प्रयागराज के बीच सबसे व्यस्त खंडों पर बहुत जरूरी बुनियादी ढांचे के विकास होंगे। दोस्तों, ये परियोजनाएं जो हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के विजन के अनुरूप है, जो क्षेत्र में व्यापक विकास के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर बनाएगा, जिससे उनके रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये परियोजनाएं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम है, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुआ है और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। दोस्तों, तीनों राज्यों यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को कवर करने वाली तीनों परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 639 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी। प्रस्तावित मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से 2 आकांक्षी जिले यानी कि खंडवा और चित्रकूट में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे लगभग 1,319 गांवों और लगभग 38 लाख की आबादी को सेवा मिलेगी। प्रस्तावित परियोजनाओं में मुंबई प्रयागराज वाराणसी मार्ग पर अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन का सक्षम करके कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे नासिक के त्र्यंबकेश्वर, खंडवा के ओंकारेश्वर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ में ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ प्रयागराज, चित्रकूट, गया, शिरडी में धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को लाभ होगा। इसके अतिरिक्त परियोजनाएं खजुराहो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, अजंता एलोरा गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, देवगिरी किला, असीरगढ़ किला, रीवा किला, यावल वन्य जीव अभ्यारण्य, केओटी जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात आदि जैसे विभिन्न आकर्षणों तक बेहतर पहुंच के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देगी। ये कृषि उत्पादों, उर्वरक, कोयला, इस्पात, सीमेंट, कंटेनर आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग है। क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणाम स्वरूप 51 MTPA मिलियन टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। रेलवे पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन का साधन है, जो जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने, CO2 उत्सर्जन 271 करोड़ किलोग्राम को कम करने में मदद करेगा, जो 11 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें खंडवा इटारसी के बीच 183 किलोमीटर रेलवे लाइन पर 2 साल पहले तीसरी लाइन का काम पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल ने शुरू किया था, लेकिन ट्रैक के लिए जगह की विस्तार और कुछ स्थानों पर पुलियों का चौड़ा करने के बाद काम बंद हो गया।
खंडवा के पास बल्दी नाला पर रेलवे पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इटारसी तक पुलियों को चौड़ीकरण के साथ तीसरी लाइन के लिए ज़मीन का समतल किए जाने का भी काम किया गया है। फिलहाल हरदर से इटारसी के बीच कुछ जगहों पर तीसरी लाइन के लिए स्टेशनों के यार्ड को विकसित करने का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी खबर हमारे खंडवा बुरहानपुर के रिगार्डिंग, जिससे कि यहाँ पे तीसरी चौथी लाइन बनेगी और काफ़ी फिर अच्छी गति से यहाँ पे ट्रेनें चला करेगी। ट्रेनों को टाइम नहीं लगेगा, पैरेलल ट्रेनें चला करेगी, एक के पीछे एक चलने से मुक्ति मिलेगी और काफ़ी अच्छी बात रहेगी। और एक फ्रेट कॉरिडोर टाइप का भी एक रूट बनेगा, जिससे कि जहाँ पर सिर्फ एक डेडिकेट ट्रैक रहेगा जिस पर फ्रेट की गाड़ियाँ चली करेगी, मालगाड़ियाँ चली करेगी, जिससे कि आगे वाली जो ट्रेन है, जो इनके पीछे जो चलने वाली ट्रेनें हैं, उनको ये परेशान नहीं करेंगे फ्रेट वाली गाड़ियाँ, और जो फ्रेट अपने रास्ते चलते रहा करेगी और पैसेंजर गाड़ी अपने रास्ते चलता करेगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए एवं अपने साथियों के साथ शेयर करिए।